हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। सेल्स लाइफ की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये छोटी सी दुनिया है जो उतनी ही कॉम्प्लेक्स है जितनी जरूरी। आज हम आपको एक जर्नी पर लेकर चलेंगे सेल्स की दुनिया में। जानेंगे कि पहला सेल कैसे बना, उसकी खोज कैसे हुई, सबसे छोटा और सबसे बड़ा सेल कौन सा है और आज की लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट्स जो सेलुलर बायोलॉजी के फ्यूचर को शेप दे रहे हैं। एक सेल लाइफ की सबसे छोटी यूनिट है जो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकती है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटी सी बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़े वेल तक सेल से ही बने होते हैं। लेकिन ये सेल होता क्या है? सेल्स को आप एक छोटी फैक्ट्री की तरह समझ सकते हैं जिसमें हर एक पार्ट का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, उनको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और लाइफ के लिए जरूरी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सेल्स के बिना लाइफ का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता। पर पहला सेल कैसे बना, ये कहानी हमें लगभग 3.5 से 4 बिलियन साल पहले ले जाती है, जब अर्थ एक उबलते अशांत जगह थी। साइंटिस्ट का मानना है कि लाइफ की स्टार्टिंग सी में हुई थी, जहां अमाइनो एसिड जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनने लगे। ये मॉलिक्यूल शायद थंडरिंग वोल्केनो के एक्शन या फिर डीप सी से हॉट एयर से कैटेलाइज हुए होंगे। करोड़ों सालों तक ये मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में असेंबल होने लगे, जिनको हम प्रोटोसेल्स कहते हैं। ये प्रोटोसेल्स लाइफ के स्टार्टिंग के स्टेप्स माने जाते हैं। इनके पास मेम्ब्रेन्स होती थी जो उनके इंटरनल एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करती थी और बेसिक लाइफ फंक्शंस जैसे मेटाबॉलिज्म और रेप्लिकेशन कर सकते थे। और इसी तरह पहला सेल बॉर्न हुआ। सेल की डिस्कवरी 17th सेंचुरी तक नहीं हुई थी, जब एक साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने अपने बनाए माइक्रोस्कोप से कुछ अजीब देखा। हुक एक पतले कॉर्ड की स्लाइस को ऑब्जर्व कर रहे थे और उन्होंने छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स देखे। उन्होंने इन्हें सेल्स कहा क्योंकि ये छोटे रुई की तरह लगते थे। इसमें मॉर्म्स रहते हैं। बिना ये जाने कि उन्होंने लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट को डिस्कवर कर लिया है। कुछ टाइम बाद एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक ने लाइफ सेल्स ऑब्जर्व किए, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और ह्यूमन सेल तक। और 19th सेंचुरी तक साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी एस्टेब्लिश कर ली कि हर लिविंग थिंग सेल से बनी होती है और सेल्स ही उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन की सबसे छोटी यूनिट है। अब बात करते हैं साइज की। सबसे छोटा सेल एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जिसे माइकोप्लाज्मा कहते हैं। ये इतना छोटा होता है कि आप एक पिन के सिर पर लगभग 1.5 लाख माइकोप्लाज्मा सेल्स को फिट कर सकते हैं। ये सेल्स में मिनिमम जेनेटिक मटेरियल होता है और इनके पास सेल वॉल नहीं होती, इसी वजह से ये इतने छोटे होते हैं। ये पैरासाइटिक सेल हैं जो अपने होस्ट पर डिपेंड करते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए। दूसरी तरफ सबसे बड़ा सिंगल सेल ऑस्ट्रिच का एग है जो नेकेड आइज से दिखता है और 1.4 kg तक हो सकता है। ये सेल एक नई ऑस्ट्रिच चिक की ग्रोथ के लिए इनफ न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है। सेल्स का साइज उनके फंक्शन पर डिपेंड करता है। छोटे सेल्स रैपिड रिप्रोडक्शन के लिए एफिशिएंट होते हैं, जबकि बड़े सेल्स जैसे ऑस्ट्रिच एग ज्यादातर लाइफ को नर्चर करने के लिए डिजाइन होते हैं। आज सेल्स की स्टडी साइंस में सबसे आगे है। रिसर्चर्स नए नए टेक्निक्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे कि जीन एडिटिंग विद CRISPR, जो हमें सेल्स के अंदर जेनेटिक कोड को रीराइट करने का मौका देती है। CRISPR टेक्नोलॉजी मॉलिक्यूल सीजर्स की तरह होती है। ये हमें डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट्स पर कट करने का मौका देती है, जिससे हम जेनेटिक्स डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं, कैंसर जैसी डिजीजेस से फाइट कर सकते हैं और शायद हमारी लाइफ स्पैन को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। साथ ही स्टेम सेल रिसर्च में भी बहुत पॉसिबिलिटीज हैं डैमेज टिश्यूज और ऑर्गन्स को रीजनरेट करने के लिए। सोचिए अपने खुद के सेल से एक नया हार्ट या लिवर उगाना। हम बस इसी कगार पर है कि सिर्फ ये समझ पाए कि सेल कैसे काम करता है, बल्कि इनकी स्ट्रेंथ का यूज करके मेडिसिन और बायोलॉजी को एक नई सोच देनी चाहिए। सबसे छोटा बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़े ऑस्ट्रिच एग तक सेल्स वो मैजिकल मशीन्स हैं जो लाइफ को संभालते हैं। ये हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के राज अपने अंदर छिपाए हैं। जैसे जैसे हम इनके रहस्यों को एक्सप्लोर करते रहेंगे, कौन जाने कौन से नए इनक्रेडिबल डिस्कवरीज हमें मिलने वाली हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।